देखिए, मार्च रखा है, विरोधी दल के अंग हैं, तो विपक्ष के लोगों का जुलूस निकालना, प्रदर्शन करना, धरना देना, ये कर्तव्य है, करते रहना चाहिए। उसमें क्या दिक्कत है? मार्च निकालते हैं तो अपना विपक्ष का काम करते हैं। मुद्दा क्या है, सोच समझ के लोग तय करते हैं। जो मुद्दा लोग तय करते हैं खुद ही सोच समझ करके तय करते होंगे। हमको क्या इतराज किसी मुद्दे से हो सकता है। लेकिन जहाँ तक सवाल है दलित समाज का, तो नंबर एक कि बिहार में पहली बार हम लोगों के सरकार के द्वारा ही विधेयक लाया गया और उसके कारण अनुसूचित जाति के लोगों को मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद के अध्यक्ष के पद पर और नगर निकायों के अध्यक्ष के पद पर आरक्षण मिला। उसके पहले एकल पद बोलकर इन पदों पर आरक्षण नहीं था। तो अनुसूचित जाति के लोग इतनी बड़ी संख्या में जो इन पदों पर पहुंचे हैं, वो हम लोगों के सरकार की देन है। महादलित वर्ग की पहचान करके उनके लिए कुछ कार्यक्रम विशेष तौर पर चलाए जा रहे हैं। ये फूट डालना नहीं है, बल्कि उनका सशक्तिकरण है। तीसरा आरोप लगाया जाता है कि पासवान जाति को छोड़ दिया गया है। पासवान जाति के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम बनाने के लिए जो कार्यक्रम चलते हैं पहले से, वो तो सबों को मिल रहे हैं, चाहे दलित महादलित कोई हो। तो बाकी लोगों को तो महादलित विकास मिशन के कार्यक्रमों से लाभ मिलेगा। पासवान समाज के लोगों के उत्थान के लिए, विकास के लिए विशेष कार्यक्रम बनाने के लिए सुझाव देने का हमने निर्देश, हमारी सरकार ने निर्देश महादलित आयोग को दिया है। उनकी सिफारिश प्राप्त होगी, उसके आधार पर उनके उत्थान के लिए भी हम अतिरिक्त कार्यक्रम चलाएंगे। इसलिए किसी को छोड़ने का सवाल नहीं है, फूट डालने का सवाल नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के मन में भ्रम है, तो इस भ्रम का इलाज तो मेरे पास है नहीं। और जो इतनी बड़ी संख्या में गरीब गुरबा लोगों के कल्याण के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, सबों के कल्याण के लिए कार्यक्रम कर रही है, उन लोगों के सामने है, जग जाहिर है। इसलिए हमको इसमें बहुत ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। ये गलत बुनियाद पर विरोध है, लेकिन विरोध के लिए भी विरोध करने का अधिकार है, गलत बुनियाद पर भी विरोध करने का अधिकार। उसमें मेरी क्या आपत्ति हो सकती है? लोग करें और उससे कोई हम लोगों को कोई उसके चलते तकलीफ नहीं है, परेशानी नहीं है। सब अपना अपना काम करें। सत्ता पक्ष अपना काम करता है, 5 साल का मैंडेट मिला है, तो हम जनता के हित में काम करेंगे। नीति बनाने का, उसको लागू करने का मैंडेट है, जनादेश है, हमको हम कर रहे हैं और बाकी तो फैसला जनता करेगी। सत्र छोटा होने की बात बार-बार विपक्ष कर रहा है। इससे बड़ा सत्र कहाँ होता है? शीतकालीन सत्र जैसा होता है वही परंपरा है। पहले भी लोग सवाल उठाते हैं, हम दिन बढ़ाते हैं तो लोग तैयार नहीं होते। तो ये एक कस्टमरी है कि सत्र छोटा है, ये आवाज़ रखो। जितना सत्र है उसमें लोग दिलचस्पी लेकर भाग लें। सत्र की अवधि बढ़ाने की ज़रूरत पड़े तो सत्र की अवधि बढ़ाने में भी सत्ता पक्ष को एतराज़ नहीं है, सरकार को एतराज़ नहीं है। लेकिन जितना बिजनेस हम लोगों के पास है, जितना काम है, उसके हिसाब से सत्र निर्धारित किया जाता है। इसके बाद कार्य मंत्रणा समिति बैठती है। हम लोगों को कोई एतराज़ नहीं है। ये तो पिछले 4 साल से हम बार बार कर रहे हैं, लेकिन सत्र की अवधि तो बढ़ती नहीं है, लोग उसके लिए तैयार होते नहीं हैं। जो काम है उसको किया जाए, बाकी तो सब दिन हुआ है। और सरकारों में तो इससे भी कम लोग करते रहे। हम लोग तो विधानसभा, विधानमंडल का सत्र नियमित तौर पर करते हैं, मंत्रिमंडल की बैठकें नियमित तौर पर होती हैं, सब काम चलता है व्यवस्थित ढंग से और नियमित तौर पर। पूरे झारखंड में चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है, तो आपको क्या लगता है वहाँ क्या स्थिति रहेगी? मेरा अपना आकलन है कि झारखंड में एनडीए को पूर्ण बहुमत प्राप्त होगा। वहाँ के लोग गवर्नेंस चाहते हैं, सुशासन चाहते हैं। बिहार का बुरा हाल था, बिहार अब प्रगति कर रहा है। इसकी कहानी झारखंड में घर घर तक पहुँची हुई है। इसलिए लोग बिहार की तरह ही प्रगति चाहते हैं, बल्कि झारखंड में तो बिहार से ज़्यादा प्रगति की संभावना है। इसलिए लोग पूर्ण बहुमत देंगे, एनडीए को मौका देंगे। अगर 4 साल में बिहार बदला है तो लोगों को विश्वास है
कि 5 साल में झारखंड में भी तब्दीली आएगी और 5 साल के लिए चुनाव होता है। अगर एनडीए अपने वादे को पूरा करने में नाकामयाब होगा तो जनता फिर हटा देगी, लेकिन इस बार लोग बहुमत देने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी का बुरा हाल है और उनके साथ मरांडी जी चले गए हैं, बिल्कुल पिछलग्गू टाइप 19 सीट पर लड़ रहे हैं। सब दिन कांग्रेस से अलग रहे, आज कांग्रेस के साथ जुड़ गए हैं, तो इसका कोई विश्वास नहीं पैदा होता है। और झारखंड में जो मधु गोड़ा का अभिनव प्रयोग किया वो कांग्रेस पार्टी की देन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की देन है और हमारे बड़े भाई की देन है, जो झारखंड में इन दिनों दिन में ही लालटेन लेके घूम रहे थे कल तक। तो किन्हीं को कुछ मिलना नहीं है, बहुमत मिलेगा एनडीए को, ये विश्वास मानिए। सर, अब कुछ विधायक तेल बचाने के उद्देश्य से साइकिल से बग्गी से आए हैं सर। चलिए ना, अच्छा है ना, चले इसको बताइए। साइकिल पर चलना अच्छा है ना, हम सब स्टूडेंट को साइकिल दे रहे हैं, अब बग्गी आजकल मिलता है।